स्वास्थ्य वार्ता स्वास्थ्य मैगजीन के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भारत सरकार आयुष पद्धति को बहुत ही जोर शोर से पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार कर रही है। आयुष यानी आयुर्वेद, यूनानी, योग, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियां जो हजारों साल से रोगियों को स्वस्थ करती आई हैं। इसी कड़ी में यूनानी पद्धति भी काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी रोगों के लिए इसमें निदान की संभावनाएं हैं। ऐसा ही एक केंद्र लखनऊ में है जो कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का है, जिसको हम CRIUM के नाम से जानते हैं, यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी मेडिसिन। आज इसकी डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नजमुशहर साहिबा हमारे साथ हैं आकाशवाणी में, और ये बता रहे हैं कि इनके केंद्र पर हमारे जो श्रोता हैं जो यूनानी चिकित्सा पद्धति से लाभ उठाना चाहते हैं और अपने रोगों का इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए इस संस्थान में क्या सुविधाएं हैं। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर नजमुशहर साहिबा को। हमारा संस्थान सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन नई दिल्ली आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो आयुष मंत्रालय की तमाम गतिविधियां उसको हम लोग बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे यूनानी चिकित्सा और यूनानी मेडिसिन में रिसर्च होती है। जो ये संस्थान है वो क्लिनिकल रिसर्च का संस्थान है। यहाँ पे ज्यादातर रिसर्च जो है वो क्लिनिकल रिसर्च पे होती है। अभी और चीजों में भी रिसर्च होने के लिए प्रपोजल्स गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्लिनिकल रिसर्च पे होती है। क्लिनिकल रिसर्च पे हमारे यहाँ करीब 50 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पे स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और 8-10 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। उसमें जो अभी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें मैं लखनऊ वासियों से ये कहना चाहूंगी कि वो आए और हमारे संस्थान में लाभ उठाएं। जैसे कि सनालुर रहम लिकोरिया की तकलीफ है, इसमें महिलाओं को सफेद पानी आने की शिकायत होती है और उसके ऊपर रिसर्च भी हमारे हो रहे हैं। रिसर्च तो कई दवाओं पे हो चुका है, लेकिन अभी जो रिसर्च हो रही है वो सफूफे मखाना के ऊपर हो रही है। मखाना को हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं। इसी तरह फैटी लिवर एक बहुत कॉमन और आम से बीमारी और बहुत बढ़ती जा रही है। हर 4 में से एक आदमी जो है फैटी लिवर का शिकार होता है। तो फैटी लिवर के ऊपर भी हमारे यहाँ यूनानी मेडिसिन के ऊपर रिसर्च हो रही है। इस रिसर्च में जब हम किसी पेशेंट को इनरोल करते हैं तो उसकी जांचें और उसका अल्ट्रासाउंड और सारी सुविधाएं और दवाएं भी हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और मरीज को टाइम टू टाइम जब उसका फॉलोअप होता है तो उसे उस टाइम पे हम लोग पहले से बता देते हैं, फिर उसे कॉल करके भी बुलाते हैं कि आज आपका फॉलोअप है, आज अपना फॉलोअप करें। इसी तरह आजकल हमारे संस्थान में तहज्जुर मफासिल, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के ऑस्टियोआर्थराइटिस मरीजों को आईपीडी में भर्ती करके उसका इलाज कर रहे हैं। ये हमारा IMR प्रोजेक्ट है। इसमें भी मरीजों को भर्ती करते हैं और तो मरीज जो भर्ती रहते हैं करीब 15 से 20 दिन तक। ये पेशेंट टू पेशेंट उसके कंडीशंस पर वेरी करता है, तो उसको सारी सुविधाएं वो बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें उनकी दवाएं, उनका खान पान, जो साथ में एडजुवेंट थेरेपी देते हैं जैसे कि हिजामा है, कपिंग है या स्टीम फर्मेंटेशन वगैरह, ये सारी फ्री में देते हैं। उसी तरह ज़ोफेमेदा डिस्पेप्सिया पर भी हमारे यहाँ बहुत सारी दवाओं पे एक वैलिडेशन और रिसर्च का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हो रहा है उसमें जवारिश दारचीनी कवी है। इससे पहले जवारिश पुदीना विलायती पे, जवारिश आंवला और हब्बे पपीता तरह की रिसर्च हो चुकी है। गुर्दे में पथरी हो जाती है, इसका भी हमारे यहाँ निदान और रिसर्च भी होता है। एहतबासी तंत्र से, जिसमें महिलाओं को मासिक धर्म कम आता है या बिल्कुल आना बंद हो जाता है, उसका भी इलाज किया जाता है। और महिलाओं में एनीमिया पर भी बहुत बढ़ चढ़ के इलाज कर रहे हैं। उनकी हर शनिवार को उनका निःशुल्क OPD होती है। इस OPD में उनको खान पान और रहने सहने का तरीका बताया जाता है, अपने को और अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखें ये बताया जाता है, और उनकी खून की जांच फ्री में की जाती है। इसी तरह हर सोमवार को सीनियर सिटीजन एल्डरली OPD करते हैं। इसमें भी जो 60 साल से ऊपर हमारे वरिष्ठ नागरिक है, उनको सम्मान पूर्वक उनका स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है, उनकी BP की, उनके खून की जाँच की जाती है। वो प्रत्येक सोमवार को बिल्कुल मुफ्त में और फ्री में दी जाती है। इसी तरह हम लोग समय समय पर, जैसे भारत सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का जागरूकता प्रोग्राम, इसमें हम अपने आने वाले जो आगंतुक हैं, जो हमारे मरीज हैं डेली OPD में, उनको हम माइक्रोबियल के रेसिस्टेंस के बारे में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक्स को बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब उसका इस्तेमाल ना करें। बहुत जरूरी हो तभी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। इसी तरह प्रदूषण भी हमारे पर्यावरण में बढ़ता जा रहा है, तो इस प्रदूषण के प्रति भी जागरूकता पैदा करते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। जहाँ भी जाए घर से बाहर सामान लाने के लिए तो वो प्लास्टिक का थैले का इस्तेमाल ना करके अपने जूट का या कपड़े का बैग साथ में लेके जाएं। पोषण माह के अंतर्गत हम लोग ये बताते हैं कि कैसे एक नारी ही सशक्त परिवार की स्थापना कर सकती है। तो नारी पहले अपने स्वास्थ्य की देखभाल करेगी, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेगी, तभी वो अपने परिवार की रक्षा कर सकती है। अगर नारी का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो वो अपने परिवार की रक्षा कैसे करेगी। इसीलिए नारियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसके प्रति हम उन्हें जागरूक करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं अपना स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं और वो सोचती है कि नहीं, मेरा परिवार
परिवार ही सर्वोपरि है, लेकिन जब तक वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, उनका परिवार भी स्वस्थ और सशक्त नहीं बन पाएगा। हमारा संस्थान जो है वो NABH और NABL एग्रेडेशन प्राप्त संस्थान है। इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को, जो हॉस्पिटल के अंतर्राष्ट्रीय मानक है, उन मानकों के अनुसार ही रख रखाव होता है। मरीज की देखभाल की जाती है, मरीज के सेफ्टी और इन्फेक्शन कंट्रोल का पूरा ध्यान रखा जाता है। चिकित्सा पद्धतियों में मुख्य चिकित्सा पद्धति जिसको हम एलोपैथी के नाम से जानते हैं, आयुष पद्धतियों के नाम से जानते हैं, इनके अतिरिक्त भी कुछ सेकेंडरी चिकित्सा पद्धतियां हमारे पास हैं जिनसे रोगी को उसके रोग से मुक्ति और राहत मिल सकती है। ऐसी ही एक कपिंग थेरेपी का नाम अक्सर हम सुनते हैं। तो आइए CRIUM से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर आरिफा खातून साहिबा, जो कपिंग थेरेपी की विशेषज्ञ हैं और ये बता रही हैं कि कपिंग थेरेपी क्या है और ये कैसे मरीज को उसके रोग से निदान के लिए सहायक हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति है क्या। यूनानी चिकित्सा पद्धति के जनक जो है वो हिप्पोक्रेट्स हैं, जिन्होंने यूनानी मेडिसिन का कंसेप्ट दिया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के अनुसार हमारा शरीर 4 ह्यूमरस, खून, बलगम, सौदा और सफरा, यानी खून, बलगम, बाइल एंड ब्लैक बाइल, इन्हीं के ऊपर पूरी यूनानी चिकित्सा पद्धति का दारोमदार है। और ये यूनानी चिकित्सा पद्धति ये कहती है कि अगर इन चारों ह्यूमरस में से कोई एक ह्यूमरस भी डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे शरीर में मर्ज पैदा हो जाता है। आमतौर पर यूनानी चिकित्सा पद्धति में इलाज करने के जो तरीका है वो 4 तरीकों से इलाज किया जाता है। इलाज बिल ग़िज़ा यानी डाइटोथेरेपी, इलाज भी दवा यानी फार्माकोथेरेपी, इलाज भी तदबीर, जिसमें हिजामा, कपिंग, लीचिंग, मसाज और हमाम ये चीजें आती हैं। और यूनानी चिकित्सा पद्धति आखिर में ये कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह से फायदा ना हो तब आप सर्जरी की तरफ जाएं। अब हम बात करते हैं कि कपिंग या हिजामा है क्या। कपिंग या हिजामा यूनानी चिकित्सा पद्धति में विभिन्न रोगों की रोकथाम और उपचार में उपयोगी एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें कपों का उपयोग करके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद की जाती है। ये बहुत पुरानी पद्धति है। पुराने समय में होता ये था कि जानवरों के सींग का इस्तेमाल कपिंग के लिए किया जाता था, लेकिन इस वक्त जो है वो सींगों का इस्तेमाल ना करके बल्कि प्लास्टिक के कप्स आ गए हैं। उन कप्स का पर्टिकुलर स्थान पर उनको रखा जाता है और इसके बाद उस थेरेपी को अंजाम दिया जाता है। अब ये कितनी तरह की होती है? ये 2 तरह की होती है, एक शुष्क कपिंग और एक आर्द्र कपिंग, यानी ड्राई कपिंग और वेट कपिंग। ड्राई कपिंग जो है उसमें क्या करते हैं कि हम कोई इंसिजन नहीं लगाते हैं, सिर्फ कप्स को रखकर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और पर्टिकुलर उस जगह पर जो भी, मान लीजिए किसी को नीज पेन है या आर्थराइटिस है तो नीज पर कप को रखकर और सक करके वैक्यूम क्रिएट करते हैं और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जबकि जो दूसरी चिकित्सा पद्धति है जिसमें कि आर्द्र कपिंग जो है, उस जगह पर कप्स पे जो है वो हम थोड़ा सा ब्लड स्कार बनाकर ब्लड को निकालते हैं। इस तकनीक का काम करने का तरीका ये है कि इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो ये दूषित पदार्थ को बाहर निकालता है और दूसरा ये प्रक्रिया जो है वो दूषित पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और आजकल जितने भी रोग हैं तकरीबन, खास तौर पे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जो हैं, यानी जितने भी जोड़ों के दर्द हैं, स्पॉन्डिलाइटिस है और दमा है, सांस के रोगी हैं, सिर दर्द है, बवासीर है, तकरीबन सारी बीमारियों में हम इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप स्वस्थ हैं तब भी आप इस तकनीक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम जिस भाग पर भी हमको करना है उस भाग को हम किसी एंटीसेप्टिक से साफ करते हैं। इसके बाद हम अपनी शरीर के आकार के हिसाब से कप का सिलेक्शन करते हैं। जैसे अगर नीज पर है तो हम बड़ा कप लगाएंगे, शोल्डर्स पर है तो हम बड़ा कप लगाएंगे, लेकिन अगर वही चीज हमको अपने जो है हाथ के गट्टे पर करनी है तो हम छोटे कप्स लगाएंगे। एंटीसेप्टिक को साफ करने के बाद कप्स को लगा के और सक्शन मशीन उसके साथ आती है, उससे सक करके वैक्यूम क्रिएट करते हैं और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उस जगह पर हाइपरीमिया मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसके बाद वहां पर हम जो है वो, अगर ड्राई कपिंग है तो 5 से 10 मिनट के बाद उसको हटा लेते हैं, लेकिन अगर वेट कपिंग है तो हम उस जगह पर छोटे छोटे स्कार बनाते हैं और उससे जो है ब्लड का सर्कुलेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन ब्लड जो है थोड़ा सा बाहर आता है और यूनानी चिकित्सा पद्धति के अनुसार जो भी खराब मादा है वो बाहर निकल जाता है।
जब हम ये देखते हैं कि अब पूरी तरह से ब्लड बाहर आ गया है, उसमें वूजिंग शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जब ब्लड जमने लगता है, ब्लड के थक्के दिखाई देने लगते हैं उस कप के अंदर, उस समय हम उस कप को हटा देते हैं, ब्लड के थक्कों को साफ कर लेते हैं और किसी एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कर देते हैं। ये चिकित्सा पद्धति खास तौर पे जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा करती है, लेकिन किसी भी चिकित्सा पद्धति को करने के लिए कुछ सावधानियों की जरूरत होती है। इस चिकित्सा पद्धति को शुरू करने से पहले हम मरीज का ब्लड शुगर देखते हैं कि कहीं वो डायबिटिक तो नहीं, क्योंकि अगर डायबिटिक मरीज में हमने स्कार लगा दिए तो उसका जल्दी से जख्म नहीं भरेगा और वो परेशानी शुरू होगी। इसके अलावा मरीज का हम ब्लड टेस्ट कुछ कराते हैं जिसमें वायरल मार्कर CT, BT, PT यानी कि क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम और थ्रोम्बिन टाइम, इन तीनों चीजों को भी देखते हैं कि ये सब मरीज का एकदम ठीक होना चाहिए। वायरल मार्कर इसलिए कराते हैं क्योंकि कट लगते हैं, उससे और लोगों को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हिजामा कराने से लोग ये पूछते हैं कि इससे हमें क्या लाभ है, हम कपिंग थेरेपी क्यों यूज करें। इससे दर्द में राहत मिलती है, सियाटिका, पीठ दर्द, कमर दर्द, इन चीजों में राहत मिलती है, मांसपेशियों का तनाव कम होता है, ये शरीर को डिटॉक्सिफाइड करता है, बेहतर रक्त का संचारण होता है और इसके अलावा त्वचा संबंधी लाभ भी होते हैं। एक सवाल ये आता है कि हिजामा हम करते कहाँ हैं, किस साइड पे कर सकते हैं। हम बैक पे कर सकते हैं, चेस्ट पे कर सकते हैं, एब्डोमेन में करते हैं, नी जॉइंट्स पे करते हैं। हिजामा को करने से पहले कुछ हमें सावधानियां भी रखनी है, जैसे कि शुगर का मरीज अगर है तो उसका ब्लड शुगर हमें जरूर देख लेना है। गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं को हमें हिजामा नहीं करना है और सबसे बड़ी बात कि अपने आप नहीं करना है, किसी चिकित्सक से ही करवाना है। अगर इसके साइड इफेक्ट देखें तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट हम लोग पिछले 30 सालों से कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। साइड इफेक्ट में ये होता है कि क्योंकि हाइपरीमिया होता है उस जगह पे करने से, तो स्कार और कट्स लगते हैं, तो स्कार फॉर्मेशन हो सकता है, वो 2-3 दिन के अंदर चला जाता है। अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो त्वचा में जलन हो सकती है। एक चीज हिजामा में और है जो यूनानी में कहा जाता है कि इसको हर महीने की 17, 19, 21 और 23 तारीख में करवाना चाहिए। कहाँ करवाएं, इसके जवाब में हम ये कहेंगे कि आप हमारे डिपार्टमेंट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में आइए, जहाँ हम लोग बहुत कम पैसे लेकर इस पद्धति को अंजाम देते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आरिफा खातून साहिबा को, जो कपिंग थेरेपी के बारे में आपको अवगत करा रही थी। तो इस बार का स्वास्थ्य वार्ता, स्वास्थ्य मैगजीन कार्यक्रम आपको कैसा लगा? ज़रूर अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। हमें आपकी राय, सुझाव का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय पर आपसे बात होगी हमारे विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।